नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से हम रेलवे ग्रुप डी के जो आंसर किया है टोटल 101 शिफ्ट में, उसको जो हम साइंस के ऊपर शुरू कर रहे हैं। जो आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, टेक्नीशियन में, एलवी में सभी हमको बहुत काम आएगा। साथ में एसएससी के या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें साइंस के प्रश्न आते हैं, उन सभी आपको बहुत फायदा होगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम पार्ट वाइज कंप्लीट करा के इसका मैराथन बना देंगे, जिससे लगातार आप रिविजन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिंड की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 3.0 सेकेंड तक गिरता है और स्मॉल जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग जो है 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन के मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या होता है? कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाने जो है साबुन के मार्जन क्रिया में मिसेल का कार्य होता है। लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। मीटर में इसकी फोकस दूरी से व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में नहीं किया जाता है। अस्थमा मुक्त श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्रोंकी और ब्रोंकियोलस को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित किया जाता है? लोहा निष्कर्षित किया जाता है। जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखा जाता है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। खंडी भवन फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है? कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है विभवांतर को वोल्ट में मापा जाए, बिल्कुल ठीक है। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है, ये गलत दिया गया है। वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? लेयर पक्षी होते हैं। कोशिका विभाजन के किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसका अगुणित युग्मों को विभाजित किया जाता है। एक ध्वनिक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। एक तरंग पूरी होने से इसे कितना समय लगेगा? 0.02 सेकेंड लगेगा। निम्नलिखित में से कौन से जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? लैंगिक जननी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वह प्रकात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है, हेलो एल्केन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व और सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में ये जो है रूप में वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समानुवृत्तीय गति के एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड जो है ये वृत्तीय गति के एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? हरित लवणीय क्लोरोफाइलम करता है। एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितना हो जाएगा? 1100 वाट का हो जाएगा। ये सभी आपको न्यूमेरिकल का फार्मूला पर याद रख के बनाना पड़ेगा। पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक सामान्य वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण उसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलते रहता है, अर्थात वेग परिवर्तित होते रहता है। क्या होता है जब एक नेफ्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु के प्लेट में जला दिया जाता है? यह धातु के प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? लक्षणों की वंशंगति के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? मछलियों का पालन वर्णन करता है। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? समस्थानिक की उपस्थिति के कारण होता है। तो इस शिफ्ट के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन करिए। यह संतति में दो माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है। मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? प्रतान ने टेंड्रिल का प्रयोग करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे को क्यों खींच लेता है? संघटक का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जंतुओं के संयोजन ऊतकों में वसा कोशिकाएं लेब्यूल्स में व्यवस्थित होता है, जो डैश के विभाजन द्वारा पृथक होता है। कोलेजन और इलास्टिन तंतुओं के द्वारा पृथक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? नियमित श्रवण परीक्षण, ये जो है इसका अनुप्रयोग नहीं है। धातुओं का संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? प्रत्येक विशेषक दो कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ने का परिणाम है? अंतःकण स्थान में कमी ये परिणाम है। एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। 4 सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? वर्षा जल संचय और जल ग्रहण प्रबंधन है। यदि किसी तार की लंबाई दोगुना कर दिया जाए, उसका अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध डैश हो जाएगा, मूल का 4 गुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा की ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है? लकड़ी का जलना इसका उदाहरण है। यहाँ पर आर्गन और जो कैडमियम डैश का एक युग्म दिया गया है। ये जो समभारिक को दिया गया, क्योंकि ऊपर में 40 दोनों का सेम है, इसलिए ये समभारिक हो जाएगा। एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया गया, कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा था। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया, इस कारण जो है वो सूख गया। कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण क्या है जिसकी अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक के निर्माण के कारण बनता है? तंतु संयोजकता और श्रृंखला दोनों हो जाएगा। अयस्क से अपयस्क को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं अपयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है? रासायनिक या भौतिक दोनों गुणों पर आधारित है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और उसकी एसआई इकाई के संदर्भ में सुमेलित है? घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये संदर्भित सुमेलित है। एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदुरे फर्श पर धकेला जाता है, लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर बात करें, सबसे पहला चरण जो होगा वह संतुलित, पहले तो बॉक्स हिलता नहीं है। दूसरा दिया कि फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलना शुरू होता है। तीसरा, अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह स्थिर वेग से होता है। यानी चरण फर्स्ट संतुलित है, चरण 2 असंतुलित है और चरण 3 जो है संतुलित है। यानी इसमें बात करें तो दूसरा चरण जो है यह असंतुलित हो जाएगा, बाकी दोनों जो है पहला और तीसरा संतुलित हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यह समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है, क्योंकि यह निम्नलिखित में से डैश से जल को हटाता है, ग्लूकोज से जल को हटाता है। एक कोशिकीय जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले 2 बराबर संतृप्त कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बाइनरी विखंडन कहा जाता है। किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली का ठीक बाहर होता है। निम्नलिखित में से किस कारक मृदुल चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? इसका राइट आंसर चालक का तापमान और चालक की लंबाई दोनों हो जाएगा। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन के अनुसार यदि प्रकाश के किरण वस्तु से लेंस तक जाता है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखा जाता है कि वस्तु लेंस के बाईं ओर स्थित होता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा संतृप्त है? ब्रोमोप्रोपेन जो है संतृप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें रिजिड श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? ब्यूटेन में होता है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लीयता होता है? नींबू के रस में अम्लीयता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा? गैस में गैस जो है सबसे अधिक विसरण दर्शाएगा। विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच क्या संबंध है? ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय हो जाएगा। जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करता है।
निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाया जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। सामान्यतः किसी पोषक स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होता है? तृतीय उपभोक्ता पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया के दौरान संचारित हो सकता है? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम लक्षण जो है ये संचारित हो सकता है। 5 कूलम आवेश को 15 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदु के ऊपर ले जाने वाले कितना कार्य किया जाता है? 75 जूल कार्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण के कोरों को पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है? ब्रायोफिल्म करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी और प्रतिबिंब से किस दो सूत्र द्वारा संबंधित होता है? M = V/U द्वारा संदर्भित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षेपण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होता है? जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का एक अभिलक्षण है? कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रिया हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? सूत्रकणीय माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। m kg द्रव्यमान के एक पिंड पृथ्वी की सतह से h/m की ऊंचाई पर रखा गया। इस पिंड की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा। ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से गुजर सकते हैं लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़ी अणु नहीं गुजर सकते। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए परागम्य होता है। किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण होता है? कंपन का आयाम छोटा होता है। HIV संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? HIV यौन क्रियाओं से संचारित हो सकता है। एकल फसल खेती की तुलना में अंतर्राशियन किस प्रकार लाभदायक है? पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और रोगों के प्रसार को रोकता है। एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करता है और 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर प्रति सेकंड पर त्वरित होता है। कार का अंतिम में क्या हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो डैश अवक्षेपित होता है? CaCO3 अवक्षेपित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि उनमें स्वयं का DNA और राइबोसोम पाया जाता है। इस आधार पर उसके क्या कार्य है? अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाने का कार्य है। एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी +40 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितना होगा? +20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इससे पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित में से डैश का नियम भी कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है? कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई और संभावित चोट का उचित ठहराता है? पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है कि जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व होता है, अर्थात यह अपनी विरामावस्था को बदलने में अधिक प्रतिरोध करता है। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? दोहरा विस्थापन अभिक्रिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? हानिकारक जीवाणुओं को निगलने तथा विघटित करने वाले एक श्वेत रुधिर कोशिका को वर्णित करता है। तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होता है? तरंग की ऊर्जा में वृद्धि होता है। यहाँ पर प्रश्न कुछ ज़्यादा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम क्या हो जाएगा? मुकुल आरंभ, उसके बाद मुकुल परिपक्वता, उसके बाद मुकुल वियोजन, लास्ट में नई व्यष्टि हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक धात्विक चालक का प्रदो डैश के साथ बढ़ता है? तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन, एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के अनुदिश केंद्रीय संकेंद्रित वृत्त बनाता है, ठीक है। इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। ये दोनों सही दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसे रेडॉक्स अभिक्रिया का सही वर्णन करता है? पहला कथन है हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण से सल्फर का निर्माण करता है, ठीक है।
आयोडीन का उपचयन जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, दोनों कथन सही दिया गया है। एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपशिष्ट को 2 डिब्बों में पृथक करना शुरू किया है। हरा रसोई अपशिष्ट के लिए और नीला प्लास्टिक धातु के और कांच के लिए। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है? इसमें अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से पृथक करने में सहायता प्राप्त होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसका खोज हुआ था? नाभिक की खोज हुआ था। सुकेंद्रकी कोशिका के मेमकेंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? एक मेज पर रखी किताब है। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसके सभी घटक रंगों में से बैंगनी रंग सबसे अधिक बंकन करता है। यह किस कारण होता है? बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है और इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है। द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनता है? 2 संतति कोशिकाएं बनता है। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? तो सबसे पहले बात करें इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते, बिल्कुल सही है। इसके अलावा बात करें तो तीसरा इसमें सही है। निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार के तुलना में छोटा होता है। इसमें 1 और 3 सही, दूसरा और चौथा गलत दिया गया है। पौधे की कोशिका को सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है, सीधे तौर पर किस कारक के कारण होता है? उनके आंतरिक जलांश में परिवर्तन के कारण होता है। किसी पदार्थ की अवस्था चाहे वह ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये जो है तापमान और दाब पर निर्धारित होता है। सक्रियता श्रृंखला में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातु जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आमतौर पर प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? अपनी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। असंतृप्त कार्बन यौगिक का सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या है? इसमें कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक द्वि या त्रि आबंध होता है। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन मोचन कारक व विमोचित करता है? जो वृद्धि हार्मोन विमोचित करने के लिए पीयूष ग्रंथि को दीप्त करता है। अर्धश्वेतक यानी हाइपोथैलेमस कहा जाता है। एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7 के बराबर होता है। एक छात्र परागण से पहले पुष्प की वर्तिका काट देता है, सबसे अधिक संभावित परिणाम क्या होगा? निषेचन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? चीनी को जल में घोलना संदर्भित करता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्र में ही क्यों होता है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध किया जाता है? जस्ता जो है आसवन द्वारा शुद्ध होता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थ का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 440 केल्विन पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। होने वाले रासायनिक परिवर्तन डैश होगा? निर्जलीकरण होगा। 15 ओम और 5 ओम के 2 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगा? 0.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा। क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है? स्थिति ऊर्जा बढ़ता है और गतिज ऊर्जा घटता है। प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक का क्या उद्देश्य है? अनियोजित गर्भधारण को रोकना इसका उद्देश्य होता है। हवा से तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लैब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर विचार करिए। इसमें कौन सा कथन सत्य दिया गया है? इसमें बात करें जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होता है। अभिकथन और कारक का नाम दो कथन के संबंध विकल्प का चयन करिए। इसमें पहला कथन दिया गया अभिकथन ध्वनि तरंगे आयंत्रिक तरंगे है। इसमें पहला कथन गलत दिया गया, अभिकथन गलत दिया गया है। ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होता है, ये सही दिया गया है। एक मुर्गी पालक ऐसी पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए, ज़्यादा मुर्गी सहन कर सके और आधा गर्मी सहन कर सके और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजा पैदा करे। उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संकरण करना चाहिए।
थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोले में यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घ्राण सूचकों का उपयोग किसी यौगिक की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। लौंग का तेल एक घ्राण सूचक, ए और बी सही, तीसरा गलत दिया गया है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसे डैश का अनुभव होता है। पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर बल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं? वह प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करता है, अन्य शारीरिक कार्यों को प्रभावित करता है। उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है। हीलियम नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक प्रकार से वर्णन करता है कि ठोसों और द्रव्यों की तुलना में गैसों का आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? गैसों के कण स्थिर रूप से संकुलित होते हैं और उनमें आंतरिक अंतराल अधिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है? सूजाक यानी गोनोरिया होता है। एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक यानी एपर्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? वन रोपण जो बड़े बांध का परिणाम नहीं है। कार्बन यौगिक के संदर्भ में शाखीय श्रृंखला संरचना की क्या विशेषता है? कार्बन परमाणु मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं और पार्श्व समूह बनाते हैं। जब एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? 1,2-डाइब्रोमेथेन का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गति समीकरण कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेज सकता है क्योंकि इसका जड़त्व कम होता है। निम्नलिखित में से कौन से किसी पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? प्रतिरोधकता है। तो इस चैप्टर के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे किया जाता है? अणुओं परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर किया जाता है। लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? लवण जल विद्युत अपघटन प्रक्रिया का प्रयोग होता है। एक आयताकार कांच की पट्टी को दो समांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है? निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से समांतर होता है लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सत्य नहीं दिया गया है? इसमें बात करें, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा गोलीय दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता। ये दोनों कथन गलत दिया गया, बाकी 1 और 2 सही दिया गया है। मरीज के दिल की धड़कन की आवाज़ छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचता है? ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा पहुंचता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे किया जाता है? विभवांतर बराबर किया गया कार्य बराबर डिवाइड आवेश हो जाएगा। जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से, उसी प्रकार किसका संबंध दाब से हो जाएगा? पास्कल का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जाता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का किया जाता है। जब ठोस लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशिष्ट PbO रह जाता है और 2 गैसें निकलती हैं। एक लाल भूरे रंग के होते हैं और दूसरा दहन में सहायक होता है। लेकिन कौन सी गैस निकलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाजोत्तक प्ररोह और मूलों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? शीर्ष विभाजोत्तक है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? गर्भ का गर्भपात ये जो है गर्भ निरोधक विधि नहीं है। कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता है। एक बर्तन भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर डैश दबाव डालता है। पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। यहाँ पर मधुमक्खी के सामान्य नाम उसके वैज्ञानिक नाम से सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले भारतीय मधुमक्खी का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? एपिस सेरेना इंडिका हो जाएगा। उसके बाद बात करें शैल मधुमक्खी का नाम क्या हो जाएगा? शैल मधुमक्खी का नाम एपिस डोरसेटा हो जाएगा। लिटिल मधुमक्खी के नाम की बात करें तो एपिस फ्लोरी हो जाएगा और इटालियन मधुमक्खी का नाम एपिस मोलिफेरा हो जाएगा।
पुष्पी पौधे में कायिक प्रवर्धन के निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ये बीज द्वारा उत्पादित पौधे की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं। लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? धातु पर पेंट या तेल का विलेपन करना शामिल होता है। मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे टीटी और एक बौने मटर पौधे का संकलन किया तो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा था? सभी लंबे थे। एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु को बल F से धक्का देता है। वस्तु F बल से प्रतिकर्षण करते हैं। यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत हो तो है, जैसे कि तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया है, तो वस्तु त्वरित क्यों नहीं होता है? क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तु पर कार्य करता है, लेकिन स्थिर वस्तु से स्थैतिक घर्षण लागू अपकर्ष बल F को संतुलित करता है। विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का क्या उद्देश्य है? यह परिपथ को जोड़ने और वियोजित करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करता है? सोडियम करता है। कोलाइडी कण डैश द्वारा पृथक होते हैं? अपकेंद्रण द्वारा पृथक होते हैं। किस कोशिकांग कोशिका के आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से परीक्षित करता है? ओजोन करता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बीम को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब दूरी भी कितना होगा? -30 सेंटीमीटर का होगा। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH का फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है। कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्य में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु ऊतकों को निरूपित करता है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक हो जाएगा। नर जनन तंत्र में शुक्र वाहिका का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणु को अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का कार्य होता है। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर डैश परिक्रमण करता है? विभक्त कक्षाओं में परिवर्तन करता है। कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होता है? विजातीय पदार्थों का पाचन करना इसका कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थिति में नीली गैर कजली लौह के साथ जलता है? एथेनॉल जलता है। लैंगिक जनन करने वाले जंतु में आनुवांशिक विविधता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? संतानों द्वारा जनकों से जीन प्राप्त करके सुनिश्चित किया जाता है। धातु के वैद्युत अपघटन से परिष्करण की प्रक्रिया के द्वारा विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित करने पर डैश अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में विलीन हो जाता है। एनोड से अशुद्ध धातु में विलीन हो जाता है। यदि लंबा टी छोटे टी प्रभावी पर गोल बीज आर झुर्रीदार आर प्रभावी होते हैं तो उस पौधे के जीनोटाइप की पहचान कीजिए जो छोटी ऊंचाई और गोल बीज दर्शाता है। स्मॉल टी उसके बाद डबल आर हो जाएगा। 20 न्यूटन के एक नेट क्षैतिज बल 4 kg के एक ब्लॉक पर जो प्रारंभ में 5 सेकंड तक विरामावस्था में है कार्य करता है तो ब्लॉक की अंतिम चाल क्या कीजिए? 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। समभारी का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? परमाणु क्रमांक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समानांतर होता है, ये कथन सही नहीं है। एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गति समय के साथ लगातार बदलता रहती है, ये कथन जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलय अम्लीय है? मेथिल ऑरेंज लाल फिनोप्थलीन रंगीन लिटमस लाल, ये जो है कोई विलयन अम्लीय का दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिड वाले वर्णक पौधों को पीला नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं? क्रोमोप्लास्ट करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वन और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य है? विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित करना है। निम्नलिखित में से किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है? सोडियम कार्बोनेट NO2 सूत्र को नहीं माना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी और जीवाश्म ईंधन के दहन पर उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिकतम 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। यदि हम स्मॉल g 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो उस वस्तु को फेंके जाने के समय उसकी प्रारंभिक चाल कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। एक ही पदार्थ के दो तार की लंबाई समान है लेकिन उनके अनुपस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 तो उनके प्रतिरोध का अनुपात 4:1 हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है? कण का अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है। एक मशीन स्मॉल टी सेकेंड में डब्ल्यू जूल कार्य करता है तो मशीन की शक्ति पी वाट निम्नलिखित में से किस संबंध को द्वारा सही रूप से दर्शाएगा? पी बराबर डब्ल्यू बटा टी हो जाएगा। एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन, उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? कांच में भिन्न तरंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न चालों से गमन करते हैं। किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है जब अविक्षुब्ध रहने भी विलय के कणों के नीचे बैठते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदासीनीकरण अभिक्रिया को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल ये सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। मनुष्य वृक्ष का यथार्थ स्थान क्या है? उदर में मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होता है। जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है? यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थिति में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सी उंगली बल या गति की दिशा दर्शाता है? अंगूठा दर्शाता है। 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ने पर 10 मिनट तक प्रवाह चालित होता है। उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा? 1.45 × 10⁻6 जूल का हो जाएगा। विद्युत अपघट्य परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है? अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है? इसमें बात करें, जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। बिल्कुल ये वाला हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा द्रव्यमान के अनुपात 3:8 होता है। ये भी सही, लेकिन तीसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कण की उपस्थिति के कारण रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रुक्ष दिखाई देता है? राइबोसोम करेक्ट हो जाएगा। जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद सदैव डैश बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होता है? अधिक आयाम होता है। एक व्यक्ति बस में खड़ा और अचानक बस रुक जाता है तो वह व्यक्ति आगे की ओर गिरने लगता है। गति के निम्नलिखित नियम से कौन सा नियम इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है? न्यूटन की गति का पहला नियम है। निम्नलिखित में से क्या नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है? पूरा अस्त्र ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ही भूमि पर निश्चित पैटर्न या दूध से अधिक फसलों को एक साथ उगाए जाने का उदाहरण है? अंतरअस्यन है। प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को डैश कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? किसी आयनिक यौगिक के सूत्र इकाई के में सभी परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। जब किसी पिंड का वेग बढ़ाकर अपने मूल मान से 2 गुना हो जाता है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होता है? यह मूल मान का 4 गुना हो जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान भार के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव्यमान स्थिर होता है और भार परिवर्तनशील होता है। न्यूक्लियर परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणविक कण होते हैं जिनमें डैश शामिल होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होता है। कृषि भूमि से निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक होगा? पोर्थेनियम हो जाएगा। एक तैराक पानी के पीछे की ओर धकेलता है, तैराक की आगे की ओर धकेलने वाला प्रतिक्रिया बल डैश होगा? पानी तैराक की आगे की ओर धकेलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का भाग नहीं है? हृदय नहीं है। निम्नलिखित में से किस पादप की जड़ें नए पादपों को जन्म दे सकता है? शकरकंद दे सकता है। यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया गया है C2H6 प्लस डैश O2 इसी प्रकार दिया गया है। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुणांक सही सेट होगा? 2 7 6 4 6 ये सेट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे वहाँ पर आपको सभी PDF क्विज एग्जाम इन्फॉर्मेशन सभी मिलता रहता है। साथ में टेक्स्ट बुक के द्वारा होली पर बहुत बड़ा स्पेशल ऑफर लगाया जा रहा है जिसमें आपको कूपन कोड सावन लगाना है ACW, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बहुत ही लोएस्ट प्राइस में यानी 300 के आसपास मात्र 1 साल का पासवर्ड या 2 साल का लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा ही उसी के आसपास मिल जाएगा। यानी बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर मिलने वाला है, इसलिए तैयार रहेगा। होली पर बहुत बड़ा स्पेशल ऑफर
आएगा, अभी जाके कूपन कोड अप्लाई करके रख लीजिए, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। कूपन कोड सामान लगा लीजिए, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया के 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिले, आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।